नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज़ 24 पर तमाम अपडेट पेश करते रहते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 4 को भी लेकर बातें चलनी शुरू हो गई है। हालांकि छात्रों की मांग तो अभी से इसे पूरा नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं, इसके साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर आज दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको तमाम सच्चाई से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो हमें बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में जानकारी दें। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर तरह तरह की बातें कई महीनों से चली आ रही है। कुछ शिक्षक, कुछ यूट्यूबर चला रहे हैं कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है, अगले महीना आ रही है। ऐसे करते करते 4-5 महीना पार हो चुका है और अभी एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें एसीएस एस सिद्धार्थ सर ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट किया है कि दिसंबर लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक वैकेंसी आ सकती है टीआरई 4 की। ऐसा एक लेटर वायरल हो रहा है। तो इससे अभ्यर्थियों में नाराज़गी है कि भाई अगर चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आती तो चुनाव के बाद तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सभी को पता है कि चुनाव के बाद वैकेंसी तब नहीं आएगी। तो सरकार ने जब कहा था कि एसटीईटी साल में 2 साल करवाएंगे, हम लोग मांग कर रहे थे कि हर साल एक बार कम से कम एसटीईटी होना चाहिए, तो सरकार ने कह दिया कि हम 2 बार करवा देते हैं। लेकिन देखिए एसटीईटी 2024 में एक भी विज्ञापन नहीं आया। जो एग्जाम हुआ था वो 2023 दिसंबर का विज्ञापन था। तो सरकार एसटीईटी पहले जो था कि 2 बार कराना, एक बार भी नहीं कराई। अभी तक जो 25 में भी नहीं आया है एसटीईटी का विज्ञापन, तो उसका भी विज्ञापन आना चाहिए डोमिसाइल के साथ। और टीआरई 4 की भी वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाले सरकार। ये नहीं कि दिसंबर लास्ट में, नहीं, आप चुनाव से पहले आप बहाली को पूरा करवा दीजिए, ज्वाइन करवा दीजिए। टीआरई 2 में आपने कैसे करवा दिया, टीआरई 1 में कैसे करवा दिया? तो उस समय लोकसभा चुनाव था और अभी विधानसभा चुनाव है। तो अभी ये अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ हम मीडिया में बोल के कि निकालेंगे तो इससे नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। टीआरई 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आप जून में हर हाल में निकालिए और चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले आप ज्वाइन कराइए स्कूल में। ये होना चाहिए। और हम लोग बहुत जल्द डोमिसाइल को लेकर, टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर 29 या 30 मई को आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा हम लोग 21 या 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें डोमिसाइल हमारा मुद्दा रहेगा और टीआरई 4 की वैकेंसी भी निकले। डोमिसाइल नीति की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको कि डोमिसाइल नीति आने से बिहार के छात्रों को और उन्नत जो है मौका मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। अभी तो अखबार में ही छपा है कि यूपी का कोई महिला शिक्षिका शायद है, वो घर बैठल उसका अटेंडेंस बन रहा है, या पुरुष शिक्षक जो भी था। तो और बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया, जिसमें फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बना के लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये तो कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं आप? तो इसलिए आप डोमिसाइल इसलिए चाहिए क्योंकि आप बिहार से बाहर देखिए, कई राज्यों में वहाँ के निवासियों को ही सिलेक्ट किया जाता है, या तो नियम बनाकर या नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस ऐसा बना दिया गया है कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा है कि डीएलएड वहीं से कीजिए और तभी आप भर सकते हैं, और डीएलएड करने के लिए 5 साल का वहाँ का निवासी होना चाहिए। तो इस तरह से कई राज्यों में ये चीज़ लागू है। और बिहार में देखिए क्या है कि जनरल कैटेगरी में आप देखिए तो जितना सिलेक्शन बिहारी का नहीं हुआ है ना, उससे 10 गुना, 20 गुना, कहीं कहीं 50 गुना ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में बिहार से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और अभी आप देखिए महिला आरक्षण का लाभ, 35% महिला आरक्षण जो मिला, उसका लाभ बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है भाई? लेकिन दिलीप जी, देखा जाए तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के पास तमाम ऐसे राजनेता है जो पलायन रोको की बात करते हैं, और इसके साथ ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि हम युवाओं के लिए कार्य करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में शिक्षा नींव मजबूत करेंगे। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि जो बिहार के छात्र है उनको उतनी भर्तियां नहीं दी जा रही है और दूसरे राज्य के छात्र आकर उसका लुत्फ उठा रहे। ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के छात्रों के साथ तो अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। देखिए, बिहार में अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है और अदर स्टेट में देख लीजिए नहीं आ रही है वैकेंसी। इसके चलते हो क्या रहा कि बिहार से बाहर के जितने राज्य हैं वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ मारामारी कर रहे हैं और उनको फायदा मिल जा रहा है। और एक मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एक कोई गिरोह भी है, कोई सेटर का गिरोह है, जिसके चलते आप देखिए यूपी के ज़्यादा लोगों का रिजल्ट हो रहा है। तो ये भी जांच का विषय है। यूपी का ज्यादा रिजल्ट हो रहा है। तो ये कोई गिरोह तो नहीं है क्या? बीपीएससी में इससे पहले कई जो लोग रहे हैं अधिकारी, वो यूपी कैडर के रहे हैं, यूपी के रहे हैं, और उस समय भी ऐसा होता था, सेटिंग होता था। तो क्या कहीं कोई इसका भी कोई संबंध तो नहीं है
कि कोई गिरोह कोई सेटर तो नहीं है जो जनरल कैटेगरी में, ताकि ओबीसी एससी में तो करा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ओबीसी में भी सिलेक्शन की बात कही जा रही है कहीं कहीं कि बाहर का लोग यहाँ का आरक्षण का लाभ भी ले लिए। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा TRE 1 TRE 2 TRE 3 तीनों की जांच एक बार हो जाए और TRE 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ लाई जाए। जी। और डोमिसाइल सिर्फ हम टीचर बहाली की बात नहीं कर रहे हैं, दरोगा, सिपाही, सिविल सेवा, BSSC सभी में डोमिसाइल लागू हो और दरोगा की वैकेंसी निकाली जाए, BSSC CGL 4 की वैकेंसी निकाली जाए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जाए। ये सारा मुद्दा हम लोगों का है। यानी ऐसे में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी हर जगह निकाली जाए। हमारे छात्रों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहा जाता है कि हमारे जो राजनेता और बिहार के CM नीतीश कुमार जी जब भी जनता के बीच जाते तो युवाओं पर जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि बिहार में हम मजबूत शिक्षा खड़ी करेंगे और इसके साथ ही वो कहते हैं कि बिहार की शिक्षा ऐसी है कि अब बिहार को कहीं ना कहीं इज्जत दिलाना शुरू कर दिया। और ये हमने भी देखा है कि कई UPSC छात्र और लगातार बिहार में ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई में काफी आगे निकल रहे हैं, इसके बावजूद भी दूसरे राज्यों को छात्रों को यहाँ नौकरी मिल रही है, उन्हें वैकेंसियां दी जा रही है और हमारे छात्रों की आवाज और उनके क्वालिफाइड नेचर को दबाया जा रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये आप जो आवाज लगातार उठा रहे हैं, इससे सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सरकार को इस पर कार्य नहीं करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को कार्य करनी चाहिए और खासकर अभी तो सरकार में वैसे लोग हैं जो विपक्ष में रहने पे कहते थे वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी ये नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, उनका वीडियो भी है हमारे पास। लेकिन अभी सरकार में है तो इन लोगों का डोमिसाइल का तख्ती लेकर सम्राट चौधरी जी आंदोलन में आते थे, तो अब सरकार में है तो इनको करना चाहिए। और जो विपक्ष में है उनको भी ये सोचना चाहिए कि विपक्ष में रहने पे आप बोलते हैं लेकिन सरकार में आने पे डोमिसाइल हटा देते तो ऐसा नहीं चलेगा। और आपने जो चिराग पासवान जी का नाम लिया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो सिर्फ कहने से थोड़े हो जाएगा, नारा देने से थोड़े हो जाएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और दाढ़ी बनाने और केस सेट करवाने मुंबई जाइए और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं। यहाँ आप बाल बनाते दाढ़ी बनाते तो क्या होता कि यहाँ के लोग को रोजगार मिलता, यहाँ का सैलून फेमस होता। लेकिन आप जा रहे हैं मुंबई में बाल सेट कराने, दाढ़ी सेट कराने और कह रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। कोई पार्टी कर रहा है बिहार, कोई पार्टी कर रहा है डोमिसाइल लागू करेंगे हम सरकार में आएंगे तो पहले अपने पार्टी में तो डोमिसाइल लागू कीजिए कि बाहर के लोगों को आप राज्यसभा सांसद बनाते हैं। सही बात। और यहाँ आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। अंतिम सवाल पूछेंगे दिलीप जी, आप छात्र नेता हैं, छात्र संघ के नेता हैं, कई आंदोलन आपने किए हैं, लगातार आप छात्रों की आवाज उठाते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान जो है आपको TRE 3 के भी स्टूडेंट्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तो छात्राओं को मैंने देखा कि शिक्षा मंत्री के गाड़ी में लटक जाते हैं, कई लोग लाठी खाए हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए आप। देखिए, TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग अभ्यर्थियों की बिल्कुल सही है। हम तो शुरू से इस बात के लिए मुखर रहे हैं कि जितनी सीट पे आप वैकेंसी निकालते हैं उतनी सीटों पे बहाली कीजिए, स्कूल में उतने टीचर को ज्वाइन कीजिए अगर अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता रखते हैं तो। लेकिन यहाँ कटअप किसी का 75 है, 75 मार्क्स लाए हुए हैं, फिर भी उनको बाहर किया हुआ है डेट ऑफ बर्थ के चलते। भाई कौन सा सीट खाली है? अगर सीट खाली नहीं रहती तब आप कहते, सीट खाली रहते हुए आप उनको क्यों? मैंने शिक्षित बेरोजगार नौकरी में रहते हुए भी नौकरी में एक तरह से नहीं है, मतलब मार्क्स उतना ही उनका भी है लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। थी कौन सी बहाली आप कर रहे हैं? शुरू से आप देखिए टीचर बहाली में ना, इनकी भी काफी लंबे अरसे से 2-3 महीने से वो लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका भी आंदोलन असफल होते हुए दिख रहा है, कुछ कारण बताएंगे क्या? देखिए, इनका आंदोलन असफल का कारण सिर्फ ये है कि सरकार असंवेदनशील है और सरकार चालाकी क्या कर रही है ना कि जितना सीटों पे वैकेंसी निकाल रही हो, आधा सीट या आधा से कम या आधा से कुछ ज्यादा सीट भर दे रही है, बाकी सीट खाली रख के फिर अगली बहाली निकाल रही है, वाहवाही लूटने के लिए कि हम इतना वैकेंसी, इतना 1,70,000 वैकेंसी निकाले TRE 1 में। बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही वैकेंसी को 4 बार निकाल रहे हैं नौकरी देने के, बस दिखावा हो रहा है ये। मैं ये भी कह रहा हूं, देखिए मैं ये भी कह रहा हूं कि बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, यानी कि यहां तक कि सेंट्रल से भी ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रहा है। इसके लिए सरकार, बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं हम। लेकिन आप जो इस तरह का चालाकी भी कर रहे हैं ना तो ये गलत है, क्योंकि एज किसी का स्थिर तो नहीं रहता है ना। आप बताइए, जिसका 75 पे सिलेक्शन हुआ वो नौकरी कर रहा है और 75 ला के हजारों लोग बाहर हो गया, उसमें से हजारों लोग का उम्र खत्म हो गया, वो TRE 4 में फॉर्म नहीं भर सकता है, उसका तो जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया, करियर बर्बाद कर दिया, जबकि वो नौकरी करने के योग्य था। तो ये चीज पे सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम सीट खाली न रहे और व्यवस्था ऐसी बना। इसलिए मैंने 12 अगस्त को आंदोलन किया था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो जाए ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो और सीट खाली न रहे।
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उन्होंने बीपीएससी टीआरएफ पर परिणाम स्वरूप बातें पेश की, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तमाम जो राजनीति पार्टियां हैं जो सिर्फ छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे, उन्हें भी संदेश देते हुए और छात्रों को कहीं ना कहीं अपनी बातें स्पष्ट करने के लिए बातें कही। तो अब तो छात्रों के हाथ में ये फैसले हैं कि वो किससे अपना नेता चुनेंगे और साफ तौर पर अपने न्याय के लिए किससे गुहार लगाएंगे और किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये छात्रों के हाथ में फैसले। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।